नमस्कार, मैं दौलत राम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष, समर्पण संस्था जयपुर। आज फिर एक छोटे-से वीडियो के साथ आपके बीच में हूँ। वर्ष 2024 का संस्था का दूसरा कार्यक्रम होगा गणतंत्र दिवस समारोह और विचार गोष्ठी। 26 जनवरी 2024 का ये आयोजन है। इससे पहले हमारा पहला कार्यक्रम 2024 का मन का विज्ञान और जीवन प्रबंधन इस पर व्याख्यान हुआ। बहुत अच्छा कार्यक्रम वो रहा। अब ये दूसरा कार्यक्रम इस वर्ष का है। कार्यक्रम की तैयारियां लगभग सारी पूरी कर ली हमने। गेस्ट हमारे सारे फाइनल हो चुके हैं। एजेंडा प्रोग्राम का मिनट टू मिनट ये एजेंडा सेट कर रखा है, कितने मिनट पे क्या प्रोग्राम होगा। और गेस्ट भी हमारे खूब है अब की बार। जो मुख्य अतिथि हैं जीएस निमोरिया साहब हैं, जो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। और जो अध्यक्षता है हमारे मुख्य संरक्षक भी हैं और पीडब्ल्यूडी से रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं श्री बी.एल. भाटी साहब, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, उनकी अध्यक्षता है। इसके अलावा 16 विशिष्ट अतिथि हैं और 6 विशेष आमंत्रित अतिथि हैं, जो पिछले कार्यक्रम में हमारे अतिथि थे, लेकिन वो किसी कारणवश अचानक कुछ न कुछ काम हो जाता है, इस वजह से आ नहीं पाए थे। उनके मोमेंटो और सम्मान पत्र वगैरह हमारे पास बने हुए हैं। तो सबसे हमने उनसे निवेदन किया कि साहब पिछले कार्यक्रम में आप नहीं आए, तो इस कार्यक्रम में आप आ जाइए। तो उनको विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में हमने इसमें सम्मिलित किया है। तो इस तरीके से कुल मिला के 25 हमारे ये अतिथि हैं। और जो संचालन है, अब की बार हर बार हम नया टेस्ट देखते हैं, तो हमारे नरेंद्र कुमार जी हैं, एडवोकेट हैं और शराबबंदी आंदोलन के प्रदेशाध्यक्ष हैं, बहुत बेहतरीन वक्ता हैं। तो संचालन की उनसे प्रार्थना की और उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया है। तो संचालन अब की बार एडवोकेट नरेंद्र कुमार गजवा साहब करेंगे। तो इस तरीके से ओवरऑल कार्यक्रम की पूरी तैयारियां हो गई है। ये कार्यक्रम संस्था का जो निर्माणाधीन समर्पणाश्रय केयर भवन है, वहीं पे होगा। आगे प्रांगण में ध्वजारोहण या झंडा फहराने का कार्यक्रम होगा। उसके बाद में बेसमेंट जो है हॉल बिल्कुल तैयार है, उसमें हमने स्टेज भी अब बनवा दी है। वहीं स्टेज पर बेसमेंट में विचार गोष्ठी का कार्यक्रम होगा। उसमें थोड़ा-सा हमने कल्चरल का भी रखा है, ताकि जो भाषण से ज़्यादा बोर नहीं हो। 10:30 से लेकर 1 बजे तक का कार्यक्रम ये होगा। उसके बाद हमने जो भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, गेस्ट हैं, सभी के लिए लंच की व्यवस्था भी रखी है। तो ये कार्यक्रम की पूरी हमने तैयारी कर ली है। और आगे ये कार्यक्रम तो हमारा 26 जनवरी को होगा ही होगा। इसके बाद मैं आगे की भी बात बता देता हूँ। जस्ट इसके बाद में मैराथन दौड़ में संस्था के सारे सदस्य जाते हैं। 4 फरवरी का मैराथन है अब की बार। उसके बाद करीब ये 1 सप्ताह बचेगा उसकी तैयारी के लिए। तो जो भी मैराथन में चलना चाहते हैं, हमारे कार्यालय प्रबंधक त्रिलोक माल्या जी को अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, टी-शर्ट साइज़ ये सब नोट करवा दें, ताकि लिस्ट हम जल्दी ही फाइनल करके और फिर उसके रजिस्ट्रेशंस करवा सकें। सबके रजिस्ट्रेशन फ्री लाएँगे और हर बार हम फ्री लेके आते हैं। तो उसकी अलग से रूपरेखा बीच में और बता दी जाएगी। बाकी वो नेक्स्ट हमारा कार्यक्रम है। और उसके बाद फिर तुरंत ही हमारा 3 मार्च को रक्तदान शिविर होगा। और रक्तदान शिविर बड़े विशाल तरीके से पिछली बार 197 यूनिट हुआ था, ये 14वां विशाल रक्तदान शिविर है। और ये अब की बार भी, पिछली बार हमारे सचिव महोदय हैं कमल नयन खंडेलवाल साहब, उनके पापा जी की पुण्यतिथि पर आयोजित करते हैं। अब की बार भी उन्हीं की पुण्यतिथि पर हम ये आयोजित करेंगे। तो इसमें उस कार्यक्रम की हमारे को भरपूर तैयारियां करनी है। अभी 26 जनवरी के कार्यक्रम में मैं आप सभी से, जो भी सदस्य हैं, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप इस कार्यक्रम में ज़रूर पधारें। पहली बार झंडा फहराने का कार्यक्रम गणतंत्र दिवस के रूप में वहाँ का होगा निर्माणाधीन भवन पर। एक ये भी हमारी सोच होती है, ये विचार है कि भई वहाँ कार्यक्रम रखने का ये है कि जो भी हमारे सदस्य हैं, इस बहाने उसको
देख भी लेंगे बिल्डिंग को। कई दानदाता हमारे बहुत सारे दानदाताओं ने दान दिया है, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन दिया है, तो वो भी उसको देख लेंगे। जिन्होंने भी कंट्रीब्यूशन दिया है, उनसे सभी से मेरी प्रार्थना है कि पिछले कार्यक्रम में हमने सम्मानित किया था दानदाताओं को, जो रह गए हैं, पिछले कार्यक्रम में नहीं आ पाए हैं, कृपया अपना नाम नोट करवा दें कि भाई मैं आ रहा हूँ। तो हम क्या है कि उनके जो मोमेंटोज़ वगैरह है वहाँ ले चलें और वहाँ बीच में दानदाता जो भी हमारे उपस्थित रहेंगे, उन दानदाताओं का भी हम सम्मान कर देंगे। तो ये भी हम इस कार्यक्रम में करेंगे और कार्यक्रम की जो पूरी समरी हम बनाते हैं, ये हमेशा करते हैं। जो भी हमारी स्पीच जो मुख्य वक्ता बोलते हैं, जो हमारे गेस्ट बोलते हैं, उनकी एक समरी तैयार करते हैं। अब की बार जो विषय है हमारा आर्थिक असमानता और मानव विकास, ये सब्जेक्ट दिया है और इस सब्जेक्ट पे मुख्य वक्ता हमारे एडवोकेट महेंद्र कुमार आनंद साहब हैं। लेट्स टॉक इंस्टीट्यूट के आप डायरेक्टर हैं और अनेक संस्थाओं के साथ जुड़ के आप समाज सेवा के काम कर रहे हैं। तो इनको हमने मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया है। तो ओवरऑल जो भी इसमें स्पीच की जो हमारी समरी होगी, उस समरी को हम प्रधानमंत्री कार्यालय में भिजवाते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में भी सेंड करते हैं और राष्ट्रपति कार्यालय में भी भेजते हैं। ये हर बार हम करते हैं। इस बार भी हम ये जो भी हमारा कार्यक्रम होगा, इसकी पूरी समरी तैयार करके और वहाँ भेजेंगे। भाई हमने ये विचार गोष्ठी रखी और वक्ताओं ने ये विचार व्यक्त किए, इस तरीके के सुझाव आए। तो ये कार्यक्रम की तैयारियां हैं और ये जो चैनल है, इसका यूट्यूब चैनल संस्था का, इस यूट्यूब चैनल के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे कि कृपया इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हमारे कार्यक्रम होंगे यूट्यूब पे एक वीडियो बना के हम डालते हैं, तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उसकी पूरी गतिविधियाँ देखते देखते रहोगे। तो यूट्यूब चैनल को आप ये भी वीडियो जब भी हम यूट्यूब चैनल का लिंक डालेंगे, तुरंत पहले आप इसको सब्सक्राइब भी करें। ये भी मेरी सभी से प्रार्थना है, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं पड़ता कि कार्यक्रम क्या है, पूरी रूपरेखा पता नहीं है। दूसरी चीज़, एक प्रार्थना और कर देता हूँ, क्योंकि लोग पहुँचेंगे सुबह 10:30 बजे ध्वजारोहण है। अब 10:30 बजे पहुँचने के में 4 रास्ते हैं। जिनके पास खुद के साधन हैं, उनको तो सुविधा है। प्रताप नगर से आप जैसे अक्षय पात्र के सामने से जाते हैं, तो आगे गोने रोड से थोड़ा-सा टर्न करके और सिरोड़ी में से होते हुए सिंदोली गाँव आता है, सिंदोली गाँव के बाद में सामरिया रोड। सामरिया रोड पे चढ़ते ही लेफ्ट में टर्न करेंगे तो अपना समर्पण आश्रय केंद्र भवन आ जाएगा। इधर से जाते हिंगोनिया गौशाला आप लोगों ने देखी है, तो ये दांतली गाँव में से निकल के बूढ़तल आता है, बूढ़तल में से जाके फिर हिंगोनिया गौशाला की तरफ मोड़ घूमता है, सीधा जाते हैं तो सामरिया रोड आ जाती है। सामरिया रोड से वहाँ से थोड़ा-सा राइट घूमते हैं, तो समर्पण आश्रय केंद्र भवन आ जाता है। तीसरा रास्ता जो है, कानोता और ये जो राजा पार्क और इधर के एरिया के जो भी है, वो सारे सुरंग से निकल के जाते हैं, कानोता आता है, कानोता से फिर कानोता थाने के पास में से एक फ्लाईओवर बना हुआ है, उस फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न करके फिर सामरिया रोड पे चलना होता है, करीब 7-8 किलोमीटर चलना होता है। वहाँ पे फालेवास मोड़ पर अपना मेन रोड पे ये आश्रय केंद्र भवन है। तो 3 रास्ते हैं। कई साथियों के मेरे पास फ़ोन आए कि साहब बस की क्या व्यवस्था है? वहाँ बस कितने बजे जाती है? बस के बारे में बता दूँ आपको, कानोता तक तो हर 5 मिनट में बस जाती है। घाट गेट की तरफ से और अजमेरी गेट से भी जाती है, कानोता तक आप चले जाइए। वहाँ कानोता से फिर ई-रिक्शा चल रहे हैं, वहाँ हर 5 मिनट में ई-रिक्शा है और ई-रिक्शा के से आप ₹10 लेते होंगे शायद, तो वहाँ से आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये ई-रिक्शा की बहुत अच्छी व्यवस्था है, कानोता की तरफ से तो बिल्कुल आसान रास्ता है। बाकी जिनके पास खुद के साधन है, सीधे आना चाहते हैं, तो आप हिंगोनिया गौशाला होते हुए आ सकते हैं और इधर सिरोली में से होते हुए आ सकते हैं। ये तीनों रास्ते हैं। तो आप समय से पहुँचे और वॉलंटियर्स जो हमारे हैं, वॉलंटियर्स पिछली बार भी नहीं पहुँच पाए थे। मेरी प्रार्थना ये है कि वॉलंटियर्स जो भी है, आप यदि प्रताप नगर तरफ से हैं, तो आप मेरे घर आ जाइए 152/38 प्रताप नगर पे। वहाँ 3-4 गाड़ियाँ जाती हैं, उनमें कहीं न कहीं एडजस्ट कर लेंगे। तो हमारे साथ ही चल सकते हैं आप। तो हम करीब-करीब 9 साढ़े 9 बजे निकलते हैं, तो उस समय ही आप आ जाइए, वहाँ से ज़्यादा रास्ता दूर नहीं है। और यदि आप डायरेक्ट पहुँचना चाहें तो डायरेक्ट भी पहुँच सकते हैं। पिछली बार हमने सर्टिफ़िकेट्स बनवाए थे वॉलंटियर्स के लिए, लेकिन वो सर्टिफ़िकेट्स वॉलंटियर्स पहुँच नहीं पाए कार्यक्रम में, वो ऐसे कैसे रखे हैं। तो वॉलंटियर्स को हम पिछली बार वाले सर्टिफ़िकेट भी दे देंगे, ताकि आपके किसी भी जो आगे पढ़ाई में काम आते हैं, तो वहाँ काम आ सकते हैं।
तो ये भी मेरी प्रार्थना वॉलंटियर से कि आप वॉलंटियर ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और जो नेक्स्ट कार्यक्रम है हमारा, वो सारा वॉलंटियर बेस पे ही है, पूरा यूथ रहेगा उसमें, जो दौड़ में जाएँगे, वो हाथों में तख्तियाँ होगी, तो वो उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी हमारा इसी कार्यक्रम में एक काउंटर होगा, उस पे सारे जो भी मैराथन में जाएँगे, उसका रजिस्ट्रेशन होगा और जो बिल्डिंग के लिए योगदान करना चाहते हैं, उनके लिए भी मेरी प्रार्थना है, बिल्डिंग चल रही है, काम चल रहा है, धीरे-धीरे चल रहा है, जो-जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आता है, डोनेशन आता है, तो हम धीरे-धीरे काम को चला रहे हैं। बेसमेंट कंप्लीट है, ग्राउंड फ्लोर आपका करीब-करीब कंप्लीट हो गया है, प्लास्टर सारा हो गया है, तो ये काम जो है कंप्लीट हो चुके हैं और अब इसके बाद में ऊपर की फ्लोर का चालू करेंगे, उसमें ईंटों की व्यवस्था हो गई है, रोड़ी की व्यवस्था हो गई है, लोहा खरीद के लाना है, तो उसकी भी व्यवस्था थोड़ी-सी हम जल्दी कर लेंगे और उसको चालू कर लेंगे। तो ये उसमें भी आप जिन्होंने भी योगदान दिया है, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूँ। लेकिन अभी काम बहुत बड़ा है, डेढ़ 2 करोड़ की बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर तक एक बार लेके जाएँगे, चालू करने में हमें टाइम लगेगा क्योंकि जब तक बिल्डिंग नहीं है हम बच्चों को कैसे रखेंगे, वृद्धजनों को कैसे रखेंगे? तो आप सभी से प्रार्थना है जिन्होंने 21,000 दिए हैं, आप थोड़ा और योगदान कीजिए, किसी ने 51 दिए हैं और योगदान मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसमें हम सबके योगदान से बिल्डिंग बनेगी और जो जिन्होंने कई ऐसे साथी भी हैं जिन्होंने पहले अनाउंस किया है, तो उन अनाउंस वालों का भी हमारे पास कइयों के नहीं आए हैं, तो उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि यदि वीडियो देखते हैं, तो आप योगदान ज़रूर करें। दोबारा करें कि जो आप क्योंकि कई हमारे जो एक्टिव मेंबर्स हैं सबने दे दे दिया पहले, लेकिन अब हमारे मेंबर्स से भी मैं दोबारा प्रार्थना करता हूँ कि 1 साल हो गई, 1 साल पहले हमने शिलान्यास किया था, 1 साल के बाद में 1 साल और 1 महीना हो गया। 1 साल 1 महीने में हमने और भी कमाया, मालिक ने और भी दिया है, तो आप और योगदान कीजिए। ये मेरी प्रार्थना है और हम सब 26 जनवरी का बेहतरीन कार्यक्रम करेंगे, सबके सहयोग से करेंगे। सभी का इंतज़ार है, स्वागत है, अभिनंदन है कार्यक्रम में और पुनः आपका सभी का स्वागत इस कार्यक्रम के लिए। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन को आनंद से जीते रहिए। थैंक यू।